जलवायु किसी विस्तृत भूभाग में कई वर्षों की लंबी अवधि तक पाई जाने वाली मौसम की दशाओं के औसत को उस स्थान की जलवायु कहते हैं तथा जलवायु के कारकों के क्रमबद्ध अध्ययन को जलवायु विज्ञान कहते हैं। किसी क्षेत्र की कृषि क्रियाओं और फसलों पर वहाँ की जलवायु का गहरा प्रभाव पड़ता है। मौसम के अनुकूल ही फसलें उगाई जाती हैं। मौसम के अनुसार फसलें 3 प्रकार की होती हैं: खरीफ, रबी और जायद। फसलों का चयन मौसम पर निर्भर है। जिन क्षेत्रों में वर्षा अधिक होती है, वातावरण गर्म व आर्द्र होती है, ऐसे स्थानों पर खरीफ में धान और गन्ना की अच्छी खेती की जाती है, जैसे बंगाल, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में। पहाड़ी स्थानों पर ठंडक अधिक होने के कारण वहाँ सेब, नाशपाती, आड़ू और खुबानी आदि की खेती की जाती है। मैदानी क्षेत्र के तीनों मौसम में अनुकूल फसलों की खेती करके बहुत अच्छा उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। जैसे खरीफ में वर्षा अच्छी होने पर धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, अरहर, उर्द, मूंग, मूंगफली और गन्ना आदि की खेती की जाती है। अधिक वर्षा होने पर जल निकास की समुचित व्यवस्था उपज में वृद्धि लाती है। रबी में गेहूं, आलू, मटर और सब्जियों की बहुत अच्छी फसलें उगाई जाती हैं। यदि जाड़े के दिनों में वर्षा हो जाती है तो पाला नहीं पड़ता है। असिंचित क्षेत्रों में प्राकृतिक सिंचाई से अधिक पैदावार होती है। गर्मी के मौसम में जायद की फसलों की खेती सफलतापूर्वक की जा सकती है। इन फसलों में गर्मी और लू के प्रभाव को सहन करने की पर्याप्त क्षमता होती है। जैसे उत्तर प्रदेश में ककड़ी, खरबूजा, तरबूज, लौकी, कद्दू, परवल, तुरई तथा भिंडी आदि की बहुत अच्छी फसलें ली जाती हैं। अतः मनुष्य की जीविका का साधन प्रकृति और स्थान विशेष की जलवायु पर निर्भर करता है। किसी स्थान की जलवायु अध्ययन हेतु उपकरणों का उपयोग किया जाता है, जैसे तापमान मापने के लिए तापमापी, जिसे थर्मामीटर कहते हैं, वर्षा मापी, जिसे रेन गेज कहते हैं, पवन वायु वेग मापी, जिसे एनीमोमीटर कहते हैं, वायु दाब मापी, जिसे बैरोमीटर कहते हैं। वर्षा मापी यंत्र, इस यंत्र की सहायता से किसी स्थान की निश्चित समय में होने वाली वर्षा की माप की जाती है। इसमें एक बेलनाकार खोल में एक शीशे की बोतल होती है। बोतल के व्यास के बराबर व्यास वाली एक कीप इस प्रकार रखी होती है। वर्षा में इसे खुला रख देते हैं। वर्षा की बूंदें बोतल में एकत्र हो जाती हैं। उसे नाप लिया जाता है, जिससे वर्षा की मात्रा ज्ञात हो जाती है। वायु दाब मापी यंत्र, जिसे बैरोमीटर कहते हैं, किसी स्थान का वायु दाब ज्ञात करने के लिए इस यंत्र का उपयोग करते हैं। इसमें कांच की नली में पारा भरा होता है। नली का निचला हिस्सा एक थैली में लगे नुकीले पेंच द्वारा पारे की नाद को छूता है। यहीं पर एक पैमाना लगा होता है। वायु दाब घटने बढ़ने पर साथ में लगे थर्मामीटर से तापक्रम व वायु दाब मापी से वायु दाब साथ साथ ज्ञात हो जाता है। वर्षा व शरद काल में वायु दाब एकदम कम हो जाने पर वर्षा की संभावना होती है। ग्रीष्म ऋतु में कम होने पर आंधी का संकेत मिलता है। नली में पारे का धीरे धीरे चढ़ना साफ मौसम का संकेत देता है। किसी स्थान की
ऊंचाई व गहराई का भी पता इस तंत्र से लगाया जा सकता है। जलवायु के आधार पर उत्तर प्रदेश में कृषि क्षेत्रों का विभाजन किया जाता है, जैसे भावर या तराई क्षेत्र, जनपद सहारनपुर, बिजनौर, रामपुर, मुरादाबाद, पीलीभीत, बरेली व लखीमपुर। पश्चिमी मैदानी क्षेत्र जो गंगा यमुना दोआब के जनपद हैं, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, गाजियाबाद, बुलंदशहर। मध्यम पश्चिमी मैदानी क्षेत्र जिसमें जनपद बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर व बदायूं। दक्षिण पश्चिमी शुष्क क्षेत्र आगरा मंडल के समस्त जनपद। मध्य मैदानी क्षेत्र जिसमें जनपद लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज मंडल जिसमें प्रतापगढ़ को छोड़कर। बुंदेलखंड क्षेत्र बुंदेलखंड मंडल। उत्तरी पूर्वी मैदानी क्षेत्र गोंडा, बहराइच, बस्ती, देवरिया व गोरखपुर। पूर्वी मैदानी क्षेत्र बाराबंकी, सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, आजमगढ़, गाजीपुर, अयोध्या, अंबेडकर नगर, जौनपुर व वाराणसी। कृषि पर जलवायु का प्रभाव। जनसंख्या वृद्धि के साथ साथ हमारी जरूरतें भी बढ़ गई, अतः उसकी पूर्ति के लिए हम लगातार वनों का दोहन करने लगे, जिसके कारण वैश्विक ताप ऊष्मा की लगातार वृद्धि होने लगी, जो कि जलवायु परिवर्तन का एक मुख्य कारण है। जलवायु का कृषि के विभिन्न घटकों पर प्रभाव पड़ता है। मिट्टी पर प्रभाव। वैश्विक ताप ऊष्मा के कारण मिट्टी के तापमान में भी वृद्धि होती है, जिसके कारण मिट्टी में नमी की कमी होने लगती है। नमी की कमी से मिट्टी में लवणता बढ़ जाती है तथा इसकी उत्पादकता एवं उर्वरता प्रभावित होती है। पौधे की वृद्धि पर प्रभाव। तापमान में वृद्धि के कारण मृदा में नमी हो जाती है, जिससे पौधों का समुचित विकास नहीं हो पाता है। फसलें अधिकांशतः सूखने लगती है, अतः इसका प्रभाव इसकी उत्पादकता पर पड़ता है और फसल की पैदावार कम हो जाती है।